वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 17 और आज हम बात करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर मतलब जो भी हम लिखते हैं हेडिंग या पैराग्राफ उसमें स्पेस किस तरह से दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर है हमारी 5 प्रॉपर्टीज, इनको हम यहाँ पे सीखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये है HTML का डॉक्यूमेंट और ये है इसकी आउटपुट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ यहाँ से जूम, जैसे यहाँ तक ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। और ये है जी इसकी आउटपुट। यहाँ पर है तो हमारे पास दो पैराग्राफ और जो पहला पैराग्राफ है, सॉरी पैराग्राफ एक ही है और एक हेडिंग है। तो ये जो पहली हेडिंग है उसको मैंने दी है ID फर्स्ट के नाम से और जो पैराग्राफ है उसको मैंने दी है ID सेकंड के नाम से और ये है इनकी CSS। और इसके ऊपर जो है ना हमारी क्लास मेन, उसको भी मैंने दिया हुआ है बॉर्डर और दी हुई है विड्थ। और उस मेन के अंदर यहाँ पे फर्स्ट है और सेकंड है, ये इसकी आउटपुट है। ये कोड जो है इसकी तो आपको समझ मेरे ख्याल आ ही गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि मैं पहले यहाँ आपको बताता हूँ पहली प्रॉपर्टी कौन सी। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और इसको मैं करता हूँ अप्लाई हमारे इस पैराग्राफ के ऊपर। मैं यहाँ पर आया, हमारा पैराग्राफ कौन सा है, पैराग्राफ हमारा ये वाला है जिसकी क्लास है वो है सेकंड। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखूंगा मैं टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट यहाँ मैंने लिखा और फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने वैल्यू दी 10 पिक्सल। आपकी सारी इसने करना क्या है वो तो बता दें, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा टेक्स्ट इंडेंट और मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी। यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी आपने यहाँ देखना है। ठीक है, रिफ्रेश देखा आपने, नहीं देखा। ये जो पहली लाइन है हमारी ये थोड़ी होगी आगे को। मैं आपको एक बार वैल्यू ज्यादा करके दिखाता हूँ। 50 पिक्सल मैंने कर दी। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही मैंने वहां पर टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो उसने क्या किया कि उसने हमारी इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है ना उसको वो यहां से दे रहा है विड्थ। ठीक है, तो उसने उसको कर दिया थोड़ा सा आगे। तो यही काम होता है टेक्स्ट इंडेंट का। आपने कभी ना कभी ये जो है ना स्टाइल, इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी किताब में या कहीं पर आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 150 पिक्सल, तो ये देखेंगे जो हमारी ये है ना, यहाँ से गैप और ज्यादा आ जाएगा। ये आपने देखा, ये सारा का सारा जो गैप है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सारा का सारा। ठीक है, जो गैप कैसे आया है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या करता है। ठीक है, इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं कॉमेंट। अब उसके बाद हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करेगी कि ये हमारे हर वर्ड के अंदर जो होते हैं ना लेटर, उनके दरमियान जो है ना गैप या स्पेस, उसको कर देगी ज्यादा लेटर स्पेसिंग। उसके बाद यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दे दी है फॉर एग्जाम्पल 3 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल। अब मैं आपको एक बार ये देखें, ये है हमारा वर्ड CSS। तो एक वर्ड है, इस वर्ड के अंदर जो है ना लेटर अल्फाबेट वो 3 है, CSS। तो ये इन सब के अंदर जो है ना वो हर लेटर है, हर वर्ड में जो लेटर्स हैं उनके दरमियान गैप को ज्यादा करेगी। ये देखिएगा, देखा आपने यहाँ पर गैप जो है वो ज्यादा हो गया है। ये देखें, ये अब जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा खुला खुला है। हर जो वर्ड है उसके दरमियान जो है ना गैप ज्यादा हो गया है। सॉरी, जो उसके हर वर्ड के जो है ना अल्फाबेट लेटर उनके दरमियान गैप ज्यादा हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ। आपका काम है जरा गौर से मेरी बातें समझे। ये देखिए, मैं अब देखेंगे गैप और ज्यादा हो जाएगा। देखा आपने, मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो गैप है ये गैप आ रहा है वर्ड है ना, ये फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, इस वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट हैं लेटर हैं, हर लेटर का दूसरे लेटर से जो फासला है वो ज्यादा हो रहा है। हर लेटर का, हर अल्फाबेट का दूसरे अल्फाबेट से फासला ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है CSS, तो C का फासला S से ज्यादा हो रहा है और जो हमारा S है उसका फासला S से ज्यादा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। ये भी सीख लिया आपने। उसके बाद हमारे पास है जी, पहले मैं आपको सिखाता हूँ वर्ड स्पेसिंग, उसके बाद हम बात करते हैं लाइन हाइट के बारे में। अभी हमने सीखा था लेटर स्पेसिंग, अब हम बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग की। तो नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड स्पेसिंग क्या करेगी। ये बेसिकली स्पेस देगी वर्ड के दरमियान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया 5 पिक्सल। जो था ना हमारा लेटर स्पेसिंग, ये गैप देती थी अल्फाज के दरमियान। ठीक है, जो हमने लिखे थे अल्फाबेट। जो है ना वर्ड स्पेसिंग, ये गैप देगी हर वर्ड का दूसरे वर्ड से जो फासला ज्यादा कर देगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना पहला वर्ड वो फॉर एग्जाम्पल है कास्केडिंग, मिसाल के तौर पर। ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो है स्टाइल। तो इसके दरमियान जो गैप आप देख रहे हैं ना, इसको अगर आपने ज्यादा या कम करना है तो आप यहाँ लिखेंगे वर्ड स्पेसिंग। मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल इसको 15 पिक्सल। तो आप देखेंगे कि हर वर्ड के दरमियान गैप आ जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे गैप और ज्यादा हो गया है। जो पहले सीखा था वो था लेटर के दरमियान गैप, लेकिन अब आ रहा है वर्ड के दरमियान गैप। आपका काम है कि आप किया करें प्रैक्टिस। ठीक है, ताकि ही आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाए।
उसके बाद है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। मैं ना इसको पहले यहाँ से कर लेता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ मैंने लिखा लाइन हाइट, ठीक है। ये इसको ना आपने करना है अप्लाई किसी पैराग्राफ के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए जो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको जो वैल्यू मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ 3, इसके साथ आपने पिक्सल नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी आप देख रहे होंगे जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पर है मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। ये पहली लाइन है, उसके बाद दूसरी लाइन है, तो इसके हर लाइन का दूसरी लाइन से जो फासला है उसको अगर आपने कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे लाइन हाइट। ये देखिएगा अभी फासला नॉर्मल है, देखा आपने फासला कितना ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उसको मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, तो कितना फर्क पड़ता है, ये थोड़ा सा कम हो गया। तो ये इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं 1.5 अगर करूँ तो जी ये देखें, ठीक है। तो आपने सीधा पिक्सल नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ में कर दूँ 0, लाइन हाइट 0 कर दूँ, फिर क्या होता है देखिए जरा, ये ऐसे हो गया, ये एक दूसरे के साथ कर गए हैं, क्या कर गए मुझे नाम ना ज़हन में नहीं आ रहा, चले, तो ये हो गया। तो ये आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा, अगर आप यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल, तो मैंने कहा था पिक्सल आपने नहीं लिखना, तो फिर भी यहाँ हो जाएगी प्रॉब्लम, देखा आपने, तो ये नहीं करना आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखें वैल्यू पिक्सल के बगैर। तो ये भी आपने यहाँ पर सीख लिया है। मैं इसको भी करता हूँ यहाँ से कमेंट आउट, और इसको करता हूँ यहाँ से मैं रिफ्रेश, ये आ गया है नॉर्मल। अब हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो है वाइड स्पेस। ये क्या करती है ये देख लेते हैं। तो जो तो ठीक है जी, यहाँ मैं, ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ मैं पहले वाइड स्पेस, और इसकी वैल्यू देने से पहले अभी आप देख रहे होंगे कि जो है ना हमारा पैराग्राफ, ये जो पेज है ना हमारा पैराग्राफ, जैसे ही ये है इसका मेन डिव जिसको मैंने दिया हुआ है बॉर्डर, तो जैसे ही यहां पर आकर वेब डिजाइन के आपके पास आकर आपको पता है जगह होगी खत्म, तो इसने ऑटोमेटिक जो बाकी टेक्स्ट था वो हो गया है रैप, मतलब वो आ गया है नीचे को यहाँ पर शेप के ऊपर। जैसे यहां पर गया इट प्रोवाइड्स अ मीन, तो आगे जगह नहीं थी तो ये आ गया है नीचे टू कंट्रोल, इसको बोलते हैं रैप हो जाना। तो ये ऑटोमेटिक रैप हो जाता है टेक्स्ट आपका, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि रैप नहीं होना चाहिए। जो भी आपने यहाँ लिखा है, जो भी आपने यहाँ लिखा है, ये जो भी आपको यहाँ शो हो रहा है, आप चाहते हैं वो होना चाहिए एक ही लाइन के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर आना चाहिए, रैप नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाइड स्पेस नो रैप, कि रैप नहीं होना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ेगा ये देखिएगा भैया। पहले होता था कि जब भी आपका डिव खत्म होता था तो जो होता था हमारा टेक्स्ट वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो एक ही लाइन के ऊपर आएगा। ये देखें एक ही लाइन के ऊपर आएगा, जितना मर्जी टेक्स्ट आप ऐड कर लें वो एक ही लाइन के ऊपर आएगा, वो रैप नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये होगी वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ से लाता हूँ मैं वापस, और एक वैल्यू हम और देखते हैं। इसको मैंने यहाँ से कर दिया ऐसे। अब वो वैल्यू लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये सिखाता हूँ कि हमने ये वैल्यू है प्री, इसको मैंने इस्तेमाल क्यों करना है। प्री एक टैग भी होता है HTML के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पैराग्राफ है, ये मेरा पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में ना यहाँ मैं स्पेस देता हूँ ऐसे करके, कीबोर्ड से ना मैंने स्पेसिस दे दी हैं, और यहाँ से ना इसको मैं लिख देता हूँ न्यू लाइन के ऊपर। ऐसे मैं कुछ कर रहा हूँ रैंडम, ठीक है। ये देखिएगा मैं कर रहा हूँ रैंडम साथ के साथ, ठीक है। आपका क्या ख्याल है कि जैसे अभी यहाँ मैंने किया है, क्या ये यहाँ पर ऐसे शो होगा? तो अगर आपने सीखी है HTML तो आपको पता होगा कि होगा कि नहीं होगा। तो मैंने किया रिफ्रेश, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? होना तो चाहिए था। तो आपको पता है जो होता है हमारा वेब ब्राउजर वो देता है बाय डिफॉल्ट एक स्पेस, ठीक है। उससे ज्यादा आप स्पेस देंगे तो वो स्पेस काउंट नहीं होती, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है। तो हमने तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है वो ऐसे होना चाहिए। हाँ, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को न्यू लाइन के ऊपर लाना है तो वो आप करेंगे BR टैग के साथ। अगर आप BR टैग के बगैर इस टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को न्यू लाइन पे लिखने की कोशिश करेंगे तो वो आप यहाँ पर तो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होना। तो आप चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ पर लिखें वो वैसे ही यहाँ शो होना चाहिए। तो इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पर इस्तेमाल करें प्री टैग, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है HTML के अंदर, प्री टैग PRE, या तो आप ये इस्तेमाल कर ले। तो प्री टैग में आप जो लिखेंगे जैसे लिखेंगे वो आपको वैसे ही शो होगा, स्पेसिस के साथ, न्यू लाइन के साथ, सब कुछ वैसे ही शो होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने टैग इस्तेमाल नहीं करना, आपने करना है CSS के साथ। तो आप करें क्या, आप यहाँ पर आए और यहाँ लिखें वाइट स्पेस प्री। अभी ये काम करेगा बिल्कुल हमारे प्री टैग की तरह। तो अभी होगा यहाँ पर ये, जैसे जैसे जितनी स्पेसिस यहाँ पर आ रही थी ना यहाँ पर, उतनी ही यहाँ आ रही है। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं बेसिकली ये वाली स्पेस, ये सारी स्पेस, ये सर ये कहाँ से आई है? तो मैं बता देता हूँ, ये सारी यहाँ से आई है। ये है ना सारी स्पेस, ये वाली स्पेस, ये जो सारी स्पेस आप देख रहे हैं ये वाली,
ये सारी यहाँ से आई है, तो आपको इसको भी करना पड़ेगा खत्म। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको भी, ये भी मतलब वहाँ पर काउंट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से लाता हूँ ना वापस, तो आप देखेंगे कि ये वेब ब्राउजर में जैसा टेक्स्ट आप लिखेंगे ना बिल्कुल वैसा शो होना है आपको यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्प्री की वैल्यू की बात समझ में आ गई होगी, क्या काम करता है। वाइट स्पेस की कुछ वैल्यू और भी होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर उनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एज सच अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के वाई नॉट मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने ये हमारी जो 5 की 5 प्रॉपर्टीज को हमने सीख लिया है। जो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम बात कर रहे होंगे हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके अंदर बात करेंगे हम सब प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। ओके, तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि हम किस तरह से स्पेस दे सकते हैं अपने हेडिंग के लेटर्स में या वर्ड में, या पैराग्राफ के लेटर्स में या वर्ड के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्लास है समझ में आई होगी। आपका काम है कि आप करें प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए आसानी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 18 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।